प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की बुक सेकंड मूवमेंट्स का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ने वाले हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। इससे पहले मैं आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे और अगर आप इंग्लिश में थोड़े से कमज़ोर स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है इंग्लिश सीखने का। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन में द किंगडम राजधानी, ऑफ काकी के और फूल्स मूर्ख, कि मूर्खों के राज्य में। मूर्खों के राज्य में, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं मूर्खों। एक मिनट देखना आप कैसे लिखा जाता है उल्टा, मूर्खों के राज्य में। तो ये हिंदी में जो हम लास्ट में लिखते हैं ना, जैसे दोस्तों के साथ, तो इंग्लिश में उसको ऐसे लिखते हैं विथ फ्रेंड्स। साथ की मीनिंग पहले आती है, तो इन में की अंग्रेजी यहाँ आ जाएगी इन, और ये ना मूर्खों का राज्य, तो का की अंग्रेजी जो होती है ना वो होती है ऑफ, और राज्य की मीनिंग इधर आएगी ऑफ से पहले तो द लगेगा, द, और राज्य की मीनिंग किंगडम। राज्य भी होता है और राजधानी भी, और मूर्खों बहुवचन है, इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। जैसे आप लिखते हैं ना मेरे विद्यालय का नाम, द नेम ऑफ माई स्कूल, मेरे विद्यालय का नाम ऐसे। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर को। इट इज़ बिलीव्ड, यह है भरोसा किया जाता है, दैट की फूल्स आर, कि मूर्ख है, सो डेंजरस, बहुत ही खतरनाक। ऐसा भरोसा किया जाता है कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, डेंजरस खतरनाक। दैट की ओनली वेरी वाइज पीपुल, कि केवल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति लोग, पीपुल लोग, कैन मैनेज प्रबंध कर सकते हैं, कैन सकते हैं, मैनेज प्रबंध करना, संभालना, देम उन्हें। ऐसा भरोसा किया जाता है कि मूर्ख जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और केवल बहुत ही बुद्धिमान लोग उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें प्रबंध कर सकते हैं। हु, कौन, आर है, द फूल्स, मूर्ख कौन है, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है, वॉट, क्या, हैपन्स, घटित होता है, टू देम, उनको क्या घटित होता है या उनके साथ क्या होता है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ये मूर्खों के राज्य में बहुत शानदार स्टोरी है, हंसी मजाक वाली कहानी है। एक कोई न्याय होता है, एक चोर किसी के घर में घुस जाता है और उसके ऊपर उस घर की दीवार गिर जाती है, और उस चोर का भाई राजा के पास शिकायत कर देता है कि मेरा भाई चोरी कर रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो अपना धंधा कर रहा था और दीवार उसके ऊपर गिर गई, तो उसका जो मालिक है घर बनाने वाला, दीवार बनाने वाला, उसको सजा होनी चाहिए। और इससे आगे से आगे स्टोरी कैसे चलती है आप पढ़ोगे, बहुत अच्छी कहानी है। इन द किंगडम, राज्य में, इन द किंगडम राज्य में, ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बहुत, दोनों, बहुत कौन होता है, दोनों, बहुत कौन, द किंग, राजा, एंड और द मिनिस्टर, और मंत्री, वर थे, इडियट्स, मूर्ख, कि मूर्खों के राज्य में दोनों ही, राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे, राजा भी मूर्ख था, मंत्री भी मूर्ख ही था। दे, वे कौन, राजा और मंत्री, वे डिडंट वांट, वे नहीं चाहते थे, नोट आया है तो नहीं, वांट चाहना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, कि वे नहीं चाहते थे, टू रन, चलाना, थिंग्स, चीज़ों को, लाइक, की तरह, अदर, अन्य, किंग्स, राजाओं, कि वो अन्य राजाओं की तरह चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे, शासन को नहीं चलाना चाहते थे। सो, इसलिए, दे डिसाइडेड, इसलिए वे या उन्होंने, डिसाइड किया, निश्चय किया, टू चेंज, क्या निश्चय किया, बदल देने का निश्चय किया, नाइट, रात को, इनटू डे, रात को दिन में, एंड और डे इनटू नाइट, और दिन को रात में, कि वो बाकी राजाओं की तरह राज्य नहीं चलाना चाहते थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो दिन को रात में बदलेंगे और रात को दिन में बदलेंगे। आफ्टर ऑल मूर्ख जो थे, तो दे ऑर्डर्ड, उन्होंने क्या किया, आदेश दे दिया, ऑर्डर कर दिया, दैट की एवरीवन, हर कोई, शुड, चाहिए, बी यानी होना, अवेक, जागा हुआ, एट नाइट, रात को। उन्होंने आदेश कर दिया कि हर कोई जो है वो रात को जागा हुआ होना
चाहिए। ठीक है, टिल जोतता हुआ होना चाहिए या जोतेगा, टिल हल जोतना, देयर फील्ड्स उनके खेत जोतने चाहिए, एंड रन और चलाने चाहिए, देयर उनके बिजनेसेस व्यवसाय और उनके व्यवसाय भी रात में चलाए जाने चाहिए। ओनली केवल आफ्टर डार्क केवल अंधेरा होने के बाद ही ये काम चलेंगे। एंड और गो टू बेड और वो कहाँ जाएंगे, बिस्तर पर उन्हें जाना चाहिए। एज सून एज जैसे ही द सन सूर्य केम आया या आता था अप ऊपर, और जैसे ही सूर्य ऊपर आए उन सबको बिस्तर पर चले जाना चाहिए, मतलब सो जाना चाहिए। ये उन्होंने आदेश निकाल दिया। एंड इवन कोई भी हु जो डिसओबेड कि कोई भी जो क्या करेगा, डिसओबे करेगा, आज्ञा का उल्लंघन करेगा, वुड बी पनिश्ड उसको सजा दी जाएगी। ये कंडीशनल सेंटेंस है। वुड बी पनिश्ड उसको क्या किया जाएगी, पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। विथ डेथ किससे, मृत्युदंड से उसको सजा दी जाएगी, उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। द पीपुल लोग, डिड लोगों ने, डिड किया, एज जैसा, दे वर टोल्ड जैसा उन्हें बताया गया, लोगों ने वही किया जैसा कि उन्हें बताया गया। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी वर्ब है, अगर आप जानते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, कि जैसा उन्हें बताया गया। फॉर के कारण से या क्योंकि, फियर ऑफ डेथ, ऑफ का की के फियर का मतलब होता है डर, और डेथ मृत्यु, मृत्यु के डर से लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। द किंग राजा, एंड और द मिनिस्टर राजा और मंत्री, वर थे, डिलाइटेड खुश थे, और राजा और मंत्री खुश थे। एट द सक्सेस किस पर, सफलता पर, ऑफ देयर प्रोजेक्ट उनकी ये जो प्रोजेक्ट थी, जो योजना थी, उसके सफल होने पर वो बहुत ही खुश हुए कि लोगों ने उनका कहना मान लिया। वन डे एक दिन, अब यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है कि एक दिन एक गुरु एंड हिज डिसाइपल और उसका शिष्य अराइव्ड आए इन द सिटी शहर में। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गुरु और एक उनका शिष्य शहर में आए। इट वॉज ये था, समय जो था वो क्या था, ए ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज ये था, ब्रॉड डेलाइट, ब्रॉड विस्तृत, डेलाइट दिन का प्रकाश, ये विस्तृत उजाला था, दिन का प्रकाश था, मतलब चारों ओर दिन का प्रकाश फैला हुआ था। बट किंतु, देर वॉज नो वन लेकिन वहाँ कोई नहीं था, अबाउट इधर उधर, लेकिन कोई भी इधर उधर नहीं दिख रहा था, कोई भी वहाँ नहीं था, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। उन्होंने जो डिसीजन लिया था दिन को रात में बदलने का, रात को दिन में, तो सारे लोग सो गए थे। एवरीवन सॉरी, हर कोई वॉच था, एस्लीप नींद में। एस्लीप का मतलब होता है नींद में होना, और स्लीपिंग का मतलब होता है सोया हुआ, कि हर कोई सोया हुआ था। यहाँ हो जाएगा हर कोई नींद में था। नॉट नहीं, ए माउस एक चूहा, स्टीयरिंग हिल रहा था, एक चूहा भी नहीं हिल रहा था, इधर उधर नहीं। स्टीयर का मतलब होता है हिलना, हिलाना। इवन यहाँ तक कि द केटल, यहाँ तक कि जो केटल थे, केटल का मतलब मवेशी, जानवर, अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं, एक गाय भैंस बकरी, सबका जो झुंड होता है मवेशी। यहाँ तक कि जो मवेशी थे, हैड बीन टॉट उनको भी टॉट किया गया, सिखाया गया था, टू स्लीप सोना या सो जाए, बाई डे दिन के हिसाब से, बाई प्लस डे दिन के हिसाब से। जैसे कपड़े को मीटर के हिसाब से बेचते हैं तो क्या आएगा, द क्लॉथ इज सोल्ड बाई मीटर, मिल्क इज सोल्ड बाई लीटर, ऐसे। तो यहाँ तक कि मवेशियों को भी दिन के हिसाब से या दिन में सोना सिखा दिया गया था, जानवर भी दिन में सोने लगे। द टू स्ट्रेंजर दो अजनबी कौन कौन, गुरु और उसका शिष्य, वर थे अमेज्ड वो क्या थे, अमेज्ड थे, आश्चर्यचकित थे। बाई यानी के द्वारा, वोट यानी जो या क्या, देसा जो उन्होंने देखा, अराउंड चारों ओर, देम उनके, कि उनके चारों ओर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर ये जो दो आदमी थे वो बहुत ही अचंभित थे, दोनों अजनबी। एंड वांडर्ड और ये भटकते रहे, वांडर का मतलब होता है भटकते रहना, बिना कोई उद्देश्य के घूमना। अराउंड चारों ओर, टाउन कस्बे के इधर उधर घूमते रहे। टिल यानी जब तक, इवनिंग शाम तक वो कस्बे में भटकते रहे। वेन तब या तभी, सडनली अचानक, द होल टाउन पूरा कस्बा, होल पूरा, टाउन कस्बा, वो कब जाग गया, एंड वेंट और चला गया, अबाउट यानी इधर उधर, इट्स नाइटली बिजनेसेस इसके, नाइटली रात्रिकालीन बिजनेस व्यवसाय, और इसके रात्रिकालीन व्यवसाय पर चला गया।
मतलब जो भी वो रात में काम करते थे उन कामों पर चला गया। द टू मैन, दो आदमी, वर यानी थे, हंगरी भूखे, दोनों आदमी भूखे थे। कौन? गुरु और शिष्य। नाउ अब जब शाम हो गई थी, दैट की द शॉप्स वर ओपन, अब जब दुकानें क्या थी? खुली थी, वर थी, ओपन खुली। दे वेंट, वो गए, टू बाई, क्या गए? क्यों गए? बाई करने गए, खरीदने गए, सम कुछ, ग्रोसरीज, ग्रोसरीज खाद्य वस्तुएं, खाने की चीजें। अब वो खाने की चीजें खरीदने गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, टू के लिए, देयर उनका, एस्टोनिशमेंट का मतलब आश्चर्य, उनके आश्चर्य के लिए, दे फाउंड उन्होंने पाया, क्या पाया? दैट की एवरीथिंग की हर चीज, कॉस्ट यानी कीमत थी, हर चीज की कीमत थी, द सेम एक समान कीमत थी, हर चीज की एक ही कीमत थी। ए सिंगल डूडू, एक डूडू, चाहे आप कुछ भी ले लो, आपको एक डूडू देना था, ये डूडू मुद्रा का नाम है। वेदर चाहे, दे बोट चाहे वे खरीदे, ए मीजर ऑफ राइस, मीजर का मतलब है माप, राइस चावल, चाहे वो चावल का एक माप खरीदे, यानी एक निश्चित मात्रा में चावल खरीदे, और या ए बंच ऑफ बनानाज, या वो एक बंच खरीदे, गुच्छा खरीदे, किनका? केलों का गुच्छा खरीदे। इट कॉस्ट, इसकी कीमत थी, ए डूडू, एक डूडू, सबकी एक ही कीमत थी। द गुरु एंड इज डिसाइपल, गुरु और उसका शिष्य, वर यानी थे, डिलाइटेड प्रसन्न, गुरु और जो शिष्य थे वो प्रसन्न हुए या प्रसन्न थे, किस बात पर? दे हैड नेवर हर्ड, दे वे हैड हर्ड सुन चुके थे, नेवर कभी नहीं, वे कभी नहीं सुन चुके थे, ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनीथिंग इसके बारे में, लाइक दिस, लाइक की तरह, दिस इसके बारे में या इस जैसे के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सुना था कि जहां हर चीज की एक समान कीमत हो। दे कुड बाई, दे वे कुड सकते थे, बाई खरीदना, वे खरीद सकते थे, ऑल सब, द फूड यानी भोजन, सब या सारा भोजन खरीद सकते थे। दे वांटेड, दे वे वांटेड चाहते थे, जो वो चाहते थे, फॉर ए रुपये, एक रुपये में वो सारा भोजन खरीद सकते थे। वेन जब, दे हैड कुक्ड, जब वे कुक कर चुके थे, जब वे खाना पका चुके थे, हेड प्लस वर्ब थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, कि जब वे पका चुके थे, एंड ईटन और खा चुके थे। द गुरु रियलाइज, तो गुरु ने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट की दिस वॉज ए किंगडम, कि दिस यानी यह, वॉज यानी था, कि ये क्या था? ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये तो एक मूर्खों का राज्य था। एंड और इट वुडंट बी ए गुड आइडिया, और इट यह, वुड भी यानी होगा, और वुडंट भी नहीं होगा, ए गुड आइडिया एक अच्छा विचार नहीं होगा, फॉर देम उनके लिए, टू स्टे कि वो ठहरे, देर वहाँ, कि वो वहाँ ठहरे रहे, ये उनके लिए अच्छा विचार नहीं होगा। गुरुजी ने महसूस कर लिया कि ये जो राज्य है वो किनका है? मूर्खों का, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ की कीमत कितनी है? एक डूडू। दिस इज, यह है, गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, यह है, नो नहीं, प्लेस स्थान, ये स्थान नहीं है, फॉर अस हमारे लिए ये जगह नहीं है, लेट्स गो आओ चले, लेट्स जब हमको सुझाव देते तो लगाते हैं लेट्स गो आओ चले, लेट्स टेक टी आओ चाय पिए, है ना, लेट्स सी मूवी या वॉच मूवी आओ मूवी देखें, तो वैसे लेट्स गो आओ चले। ही सेड, उसने कहा, गुरुजी ने कहा, टू हिज डिसाइपल, उनके शिष्य को, हिज उसके, डिसाइपल शिष्य को कहा कि आओ चले। बट किंतु द डिसाइपल डिडंट वांट, लेकिन शिष्य नहीं चाहता था, शिष्य डिडंट नहीं वांट चाहता था, ये डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट, कि नहीं चाहता था, टू लीव, लीव छोड़ देना, प्रस्थान करना, द प्लेस स्थान, इस स्थान को शिष्य नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग हर चीज, वॉज थी, चीप सस्ती, है यहाँ हर चीज सस्ती थी, ऑल सब या सारा, ही वांटेड कि सब कुछ जो वो चाहता था, वो था, गुड अच्छा, चीप सस्ता, फूड भोजन, कि वो तो सब कुल मिलाकर अच्छा और सस्ता भोजन ही चाहता था। कौन? गुरुजी का शिष्य। द गुरु सेड, तो गुरु ने कहा, दे आर वे है, ऑल फूल्स, ऑल सारे, फूल्स मूर्ख, ये सब के सब मूर्ख है। दिस वॉन्ट बी लास्ट, दिस यह, विल नॉट को लिखते हैं वॉन्ट, कि यह लास्ट का मतलब होता है कोई चीज़ चलते रहना, बने रहना, कि यह नहीं चलेगा, यह नहीं बना रहेगा, वेरी लॉन्ग लंबे समय तक, बहुत लंबा समय तक ये टिकेगा नहीं, ये मूर्खों, ये सारे मूर्ख है।
एंड यू कांट टेल, और तुम नहीं बता सकते, यू तुम, कह सकते हो, नोट नहीं, टेल बतलाना बताना, कि तुम नहीं बता सकते, वॉट क्या, दे विल डू वे करेंगे, टू यू तुम्हें, नेक्स्ट आगे, कि आगे वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम भी ये बता नहीं सकते, क्योंकि ये मूर्ख है और ये ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा। बट किंतु द डिसाइपल, लेकिन जो शिष्य था, वुडंट लिसन, उसने सुना ही नहीं, और वो सुनता नहीं, मतलब शिष्य ने नहीं सुना, टू द गुरुज विजडम, किसको नहीं सुना, गुरु की विजडम, बुद्धिमानी की बातों को नहीं सुना। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू स्टे, ठहरना चाहता था, शिष्य जो है वो यही रुकना चाहता था। द गुरु, गुरु ने क्या किया, फाइनली, अंततः, गेव अप, त्याग दिया। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज़ का त्याग कर देना, समर्पण कर देना, कि गुरुजी ने लास्ट में त्याग दिया, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, डू, करो, वोट यानी जो, यू यानी तुम, वांट यानी चाहना, कि जो तुम चाहते हो वो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया या प्रस्थान कर गए, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। द डिसाइपल, शिष्य, स्टेड, ठहरा रहा, ऑन, आगे तक भी ठहरा रहा, एट, खाता रहा, हिज फिल, उसका जो फिल है, फिल मतलब यहाँ आएगा पेट, कि उसके पेट को उसने भरता रहा, खा के, एवरी डे, प्रतिदिन अपने कुछ न कुछ खाकर अपने पेट को भरता रहा। बनानाज, क्या खाता रहा, केले, एंड घी, और घी, एंड राइस, और चावल, एंड वीट, और गेहूँ, ये खाता रहा। एंड ग्रीव फेट, और क्या हो गया, ग्रीव बढ़ गया, फेट मोटा बढ़ गया, मतलब मोटा हो गया, लाइक की तरह, किसकी तरह, स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, स्ट्रीट का मतलब गली, गली की तरफ वाला जो सेक्रेड, पवित्र जो होता है, बुल, बैल या सांड, उसकी तरफ मोटा हो गया। कौन, शिष्य, क्योंकि यहाँ पर वो हर चीज़ क्या होता, बनाना और घी और राइस, और वो भी कितने, केवल एक डूडू में। आगे क्या हुआ कि वन ब्राइट डे, एक चमकीले दिन, यानी एक दिन दहाड़े, ए थीफ, एक चोर, ब्रोक इनटू अंदर घुस गया, ब्रोक इनटू का मतलब सेंधमारी करना, अंदर घुस जाना। ए रिच मर्चेंट्स हाउस, ए रिच, एक अमीर, मर्चेंट, व्यापारी के हाउस, घर में घुस गया, मर्चेंट्स का की के है ना, एस, हाउस, घर, कि एक चमकीले दिन, जब सारे लोग रात को काम करेंगे तो जो चोरी होगी वो की जाती है रात में, तो वो कब होगी, दिन में। तो कि एक चमकीले दिन एक चोर घुस गया, किसमें, एक अमीर व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड, वह बना चुका था, कौन, चोर, हैड मेड, बना चुका था, पास्ट परफेक्ट, ए होल, एक छिद्र, इन द वॉल, दीवार में, कि चोर है वो दीवार में एक छिद्र या छेद बना चुका था। एंड स्निक्ड, और इन, और अंदर घुस गया, स्निक्ड का मतलब होता है चुपके से अंदर घुसना, और चुपके से अंदर घुस गया था। एंड, और ए, जैसे ही वॉज कैरिंग, जैसे ही वो ला रहा था, ही, वह, वॉज था, कैरिंग, ला रहा, ING है तो आ रही रहे, आउट, बाहर, जैसे वो बाहर ला रहा था, हिज लूट, उसकी लूट को, लूट का मतलब होता है लूट का सामान, जैसे वो लूट का सामान बाहर ला रहा था। द वॉल, दीवार, कौन सी दीवार, ऑफ द ओल्ड हाउस, पुराने घर की दीवारी, ऑफ का मतलब का की के, पुराने घर की जो दीवार थी, कोलैप्स्ड, वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, मतलब धड़ाम से गिर गई, ढह गई। ऑन हिज हेड, उसके सिर पे गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर उसको मार दिया। कोई घटना होती है ना कि ऑन द स्पॉट ही मर गया, तो उसी स्थान पर उसको क्या किया, मार दिया, किसने, दीवार ने। हिज ब्रदर, उसका भाई, किसका, उस चोर का भाई, रेन, दौड़ा, टू द किंग, और कहाँ गया, राजा के पास गया। एंड कंप्लेंट, और शिकायत कर दी, कंप्लेंट, शिकायत करना, कंप्लेंट, शिकायत की, क्या शिकायत की, योर हाइनेस, महाराज या सरकार, महाराजा, वेन, जब, माई ब्रदर, जब मेरा भाई, वॉज परसुइंग, वो क्या कर रहा था, परसू कर रहा था, परसू का मतलब होता है जारी रखना, कि जब मेरा भाई जारी रख रहा था या कोई काम को कंटिन्यू कर रहा था। हिज एंशियंट ट्रेड, हिज, उसका, एंशियंट, प्राचीन, ट्रेड, व्यापार, कि जब मेरा भाई उसके प्राचीन व्यापार को कर रहा था। ए वॉल, एक दीवार, फेल, गिर गई, ऑन हिम, उसके ऊपर गिर गई। फॉल का मतलब होता है गिरना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है फेल, कि एक दीवार उस पर गिर गई। एंड किल्ड, और मार दिया, हिम, उसे, एक दीवार ने उसे मार दिया। दिस मर्चेंट,
यह व्यापारी इजी है टू ब्लेम, किस लिए? ब्लेम करने के लिए है, दोष लगाने के लिए ये व्यापारी है, यानी यह व्यापारी दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट, उसे बनानी चाहिए थी। देखो शुड का मतलब होता है चाहिए, और शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की बेस फॉर्म थर्ड फॉर्म आती है, तो चाहिए था। जैसे आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, लेकिन आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। वैसे ही शुड हैव बिल्ट, उसे बनाना चाहिए था ए गुड, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूत वॉल, दीवार, कि उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू, तुम्हें, मस्ट, तुम्हें अवश्य ही पनिश, क्या करना है? सजा देनी चाहिए। द रॉन्ग डूअर, गलत करने वाले व्यक्ति को क्या करना है? सजा देनी चाहिए। एंड कंपेंसेट, और कंपेंसनेट करनी चाहिए, मतलब क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। द फैमिली, परिवार के लिए क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए, ये जो अन्याय हुआ है, ये जो दीवार गिरी है, इसके लिए तुम्हें क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। किसने कही बात? थीफ, चोर के भाई ने राजा से शिकायत की। तो राजा भी मूर्ख था, तो राजा ने क्या कहा? द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस, न्याय, विल बी, विल गागीगे बी होना, डन, की जाएगी। ये पैसिव है कि न्याय की जाएगी, न्याय होगा, न्याय की जाएगी। डोंट वरी, चिंता मत करो। कोई काम मना करने के लिए करते हैं डोंट वरी, चिंता करना। डोंट गो, मत जाओ। डोंट कम, मत आओ, है ना। डोंट शाउट, मत चिल्लाओ। तो वैसे डोंट वरी, चिंता मत करो, न्याय की जाएगी। एंड और एट वंस, और तुरंत ही। समन्ड, समन का मतलब बुलाना, और समन्ड ईडी है तो बुला लिया। द ओनर, मालिक ऑफ द हाउस, कौन सा? घर के मालिक को बुला लिया, जिसकी दीवार चोर पर गिरी थी, उस मालिक को बुला लिया। वेन, जब। अब वेन के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है जैसे कब, एक होता है जब, है ना। तो जब ये पर्सन पूछते हैं तब कब, और जब इसके पीछे इंटरोगेटिव नहीं है, कंजंक्शन है, तब जब। कि जब द मर्चेंट अराइव्ड, जब ये व्यापारी अराइव, आया। द किंग, अराइव, आगमन। द किंग क्वेश्चनड, राजा ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन का मतलब पर्सन भी होता है और पर्सन पूछना भी होता है, यहाँ ये वर्ब है। राजा ने पर्सन पूछा हिम, उससे। क्या प्रश्न पूछा? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट क्या, इज है, योर तुम्हारा, नेम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने क्या कहा? सच एंड सच, वो और वो। सच का मतलब ऐसा वैसा, इसके लिए आता है सच, कि यह और वह है। योर हाइनेस, महाराज या सरकार, मेरा तो वो नाम है। वर्ब क्या, अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो हम बोलेंगे क्या। यू, तुम। एट होम, घर पर, और वर्क का मतलब था थे होता है कि क्या तुम घर पर थे। व्हेन, जब। द डेड मैन, जब मृत आदमी जो मर गया था। बर्गल्ड, उसने क्या किया? बर्गल क्या, सेंधमारी की। योर हाउस, तुम्हारे घर में, कि जब इस मरे हुए मृतक आदमी ने तुम्हारे घर में सेंधमारी की, तो क्या तुम घर पे थे? तो उसने कहा यस, हाँ माय लॉर्ड, हाँ मेरे भगवान, मैं घर पे ही था। ही ब्रोक इन, वह क्या हुआ? ब्रोक इन, ब्रोक इन का होता है अंदर घुसना, जबरदस्ती अंदर घुसना। ब्रोक इन या ब्रोक इनटू, ब्रोक, कि वह अंदर घुसा। एंड और द वॉल वॉज वीक, और जो दीवार थी वो कैसी थी? कमजोर थी। इट फेल, ये गिर गई। ऑन हिम, और दीवार उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड आरोपी, जिस पर हमने आरोप लगाया है। प्लीड्स यानी क्षमा याचना करता है, मांगता है। गिल्टी, अपराध, कि आरोपी अपराध मांगता है, मतलब अपराध को स्वीकार करता है कि हाँ मेरी दीवार इसके ऊपर गिरी है। तो योर वॉल, तुम्हारी दीवार ने, किल्ड, मार दिया। दिस मैन्स ब्रदर, इस आदमी के भाई को। दिस मैन, इस आदमी, मैन्स के का, ब्रदर भाई, कि तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड, तुम मर्डर कर चुके हो। हैव वर्ब थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि तुमने मर्डर किया है, तुमने हत्या की है। ए मैन, एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी। वी, हमें। हैव टू के बाद जो आता है वो आता है मजबूरी या विवशता व्यक्त करता है। विवशता, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, और मैं कहूँ मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। और मेरी इच्छा है जाने की, तो आई एम टू गो। ये मेरी इच्छा है कि मैं भी जाऊँगा। आई एम टू गो, मुझे जाना है, मैं खुद चाहता हूँ।
और यहाँ मैं खुद नहीं चाहता, परिस्थिति ऐसी होगी कि मुझे जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू गो। और ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं जाता हूँ, आई गो। तो ठीक इसी तरह राजा कह रहा है कि हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड भगवान सेड कहा, द हेल्पलेस मर्चेंट, हेल्पलेस असहाय, मर्चेंट व्यापारी, असहाय व्यापारी ने कहा भगवान, आई डिडंट पुट अप, मैंने पुट अप नहीं किया। आई में डिड है पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। पुट अप प्रस्तुत करना, बनाना, द वॉल दीवार, कि मैंने दीवार का निर्माण नहीं किया। दीवार गिर गई तो दीवार को मैंने थोड़ी बनाया, दीवार को तो वर्कमैन ने बनाया, कारीगर ने बनाया। इट इज, ये है रियली, वास्तव में, द फॉल्ट, ये क्या है, ये तो दोष है, ऑफ द मैन, ऑफ काकी के, द मैन उस आदमी का दोष है, हु बिल्ट जिसने बनाया, द वॉल जिसने दीवार को बनाया, ये तो उस आदमी का दोष है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, ही उसने क्या नहीं किया, बिल्ड निर्माण नहीं किया, इट इसे राइट सही, इसने सही से उसका निर्माण नहीं किया। यू शुड पनिश, यू तुम्हें, शुड चाहिए, पनिश सजा देना, हिम उसे, तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए जिसने इस दीवार का निर्माण किया। हु कौन, इज है, दैट वो कौन है, कि वो कौन है जिसने दीवार को बनाया। माई लॉर्ड, मेरे भगवान, दिस वॉल, यह दीवार, वॉज बिल्ट, बनाई गई, निर्मित की गई, यह पैसिव है कि यह दीवार बनाई गई, इन माई फादर्स टाइम, कब बनाई गई, इन में, माई मेरे फादर्स, पिताजी के, टाइम का मतलब समय, कि यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई। आई नो, मैं जानता हूँ, द मैन, और मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने दीवार को बनाया था। ही इज, वह है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, नाउ, अभी, अभी वो एक बूढ़ा आदमी है। ही लिव्स, वो रहता है, नियर बाई, नियर बाई पास में ही रहता है, जो मैं उसको जानता हूँ। द किंग सेंट आउट, राजा ने भेज दिया, सेंट, सेंड यानी भेजना, सेंट भेज दिया, आउट बाहर, या उन मैसेंजर्स क्या भेज दिए, संदेशवाहक भेजे राजा ने, टू ब्रिंग, किस लिए, लाने के लिए, ब्रिंग लाना, इन अंदर, द ब्रिक लेयर, किसको, ब्रिक लेयर को, मतलब कारीगर को जो ब्रिक रखता है, ब्रिक का मतलब ईंट, और ले का मतलब रखना, ईंट रखने वाला कारीगर को लाने के लिए भेजा। हु, जो, हेड बिल्ट, जो बना चुका था, द वॉल, दीवार, हु कौन है, द ब्रिक लेयर, कि जो दीवार को बना चुका था उसको लाने के लिए भेजा। दे, वे कौन, जो मैसेंजर गए थे वे, ब्रोट, लाए, ब्रिंग, ब्रोट, वो लाए, हिम उसे, और वे उसको पकड़कर लाए। टाइड, बंधा हुआ, हैंड एंड फुट, हैंड यानी हाथ, एंड और फुट पैर, हाथ और पैरों को बांधकर ले आए। यू तेर, तुम वहाँ, कि तुमने क्या किया, डिड यू बिल्ड, क्या तुमने बनाया, ये डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या, यू यानी तुम, बिल्ड बनाना, बनाया, ये सेकंड फॉर्म है इसलिए, कि क्या तुमने बनाया, दिस मैन्स वॉल, इस आदमी की दीवार को बनाया, इन हिज फादर्स टाइम, उसके पिताजी के समय में क्या तुमने इस दीवार को बनाया। राजा ने उस कारीगर से पूछा, तो उसने क्या कहा, यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे भगवान, आई डिड, मैंने ऐसा किया, मैंने इस दीवार को बनाया। वॉट काइंड ऑफ ए वॉल, वॉट क्या, कौन सा, काइंड प्रकार, ऑफ काकी के, ए वॉल एक दीवार, इजेनी है, दिस यह है, कि ये किस प्रकार की दीवार है, दैट जो कि, यू बिल्ट जो तुमने बनाई, बिल्ड बनाना, बिल्ड, बिल्ट जो तुमने बनाई, इट हैज फॉलन ये गिर चुकी है, ऑन पर, ए पुअर मैन किस पर, ये गरीब आदमी पर गिर चुकी है, एंड किल्ड हिम और उसे मार चुकी है। यू हैव मर्डर्ड तुम मर्डर कर चुके हो, तुमने मर्डर किया, हत्या की है, हिम उसकी कि तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश हमें क्या करना है, हमें करना पड़ेगा, पनिश सजा देना, हमें सजा देनी पड़ेगी, यू तुम्हें, बाय डेथ मृत्युदंड से या मृत्यु से सजा तुम्हें देनी पड़ेगी। बिफोर इससे पहले, द किंग राजा, कुड ऑर्डर क्या कर सकता, ऑर्डर कर सकता, आदेश कर सकता, द एक्सक्यूशन किसका, फांसी का, एक्सक्यूशन फांसी। द पुअर ब्रिकलेयर बेचारे या गरीब मजदूर ने, सॉरी मिस्त्री ने, प्लेडेड क्या क्या, क्षमा याचना की, विनती की, क्या विनती की, प्लीज कृपया, लिसन सुनिए, टू मी कृपया मेरी सुनिए, बिफोर इससे पहले, यू गिव तुम दे दो, योर तुम्हारा, ऑर्डर्स आदेश, कि आपके ऑर्डर देने से पहले, आदेश देने से पहले,
प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए या मेरी भी सुनिए। क्या कहा उसने? इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई बिल्ट, कि मैंने निर्माण किया, दिस वॉल, इस दीवार का, कि ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई। एंड और इट वॉज नो गुड, और ये थी नो नहीं, गुड अच्छी, और वो अच्छी नहीं थी, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट किंतु दैट वॉज बिकॉज, दैट वो जो नहीं था, बिकॉज क्योंकि, लेकिन वो क्योंकि था, वो इसलिए था, माई माइंड, कि मेरा दिमाग वो जो नहीं था, नोट नहीं, ऑन इट, इस पर। लेकिन दीवार कमज़ोर इसलिए रह गई क्योंकि मेरा दिमाग दीवार पर नहीं था। तो कहाँ था? आई रिमेंबर, मुझे याद है या मैं याद रखता हूँ, वेरी वेल, बहुत ही अच्छे से, कि मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। ए डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली लड़की, नर्तक लड़की, हु, जो कि वॉज गोइंग, जो जा रही थी, अप एंड डाउन, अप डाउन, इधर उधर, कि वो इधर उधर जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली में, ऑल डे, पूरे दिन, कि एक नाचने वाली लड़की उस गली में पूरे दिन इधर उधर आती जाती थी, विथ हर एंकलेट्स, किसके साथ? विथ, कोई आभूषण के लिए या औजार के लिए लगता है, हर उसके एंकलेट्स, पाइजेब, जिंगलिंग, छन छन करते हुए या झंझनाते हुए, कि वो अपने पाइजेब को खनखनाते हुए आती जाती रहती थी। एंड और आई कुड नॉट कीप, और मैं नहीं सका, कुड सका, नोट नहीं, कीप रखना, और मैं रख नहीं सका, माई आइज, मेरी आँखें, और माई माइंड, और मेरे दिमाग को, ऑन द वॉल, दीवार पर मैं रख नहीं सका, आई वॉज बिल्डिंग, जिसको मैं बिल्ड कर रहा था, जिसका मैं निर्माण कर रहा था, उस दीवार पर मैं अपनी आँखें और दिमाग रख ही नहीं सका। यू मस्ट गेट, तुम्हें अब प्राप्त करना चाहिए, मस्ट, अवश्य ही, गेट, प्राप्त करना चाहिए, दैट डांसिंग गर्ल, वो नाचने वाली लड़की को प्राप्त करना चाहिए। कि गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है, वो बार बार इधर उधर आती जाती रहती थी और मेरा ध्यान भंग किया करती थी, तो तुम्हें उस लड़की को प्राप्त करना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर, कहाँ, सी, वह, लिव्स, रहती है, कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है, इस जगह को मैं अच्छे से जानता हूँ। यू आर राइट, तुम सही हो। द केस, ये जो केस है, मामला है, डीपन्स, ये डीपन हो रहा है, गहरा हो रहा है, डीप, गहरा होना, गहरा, और डीपन, गहरा होना, डीपन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कि मामला गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक, हमें क्या करना चाहिए? लुक इनटू, जांच पड़ताल करना, इट, इसे या इसकी, कि हमें इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए या करनी पड़ेगी। इट इज़, यह है, नोट नहीं, ईजी, आसान, ये आसान नहीं है। टू जज, क्या करना? जज करना, मान, आकलन कर लेना किसी चीज़ का, सच, ऐसे, कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जटिल, केसेस, मामले, मुकदमे, कि ऐसे जटिल मुकदमों को आंक लेना या उनका हल कर लेना आसान काम नहीं है। लेट्स गेट, आओ प्राप्त करें या लाए, दैट डांसर, उस नर्तकी को लाए, वेर एवर, जहाँ कहीं, सी इज, वो है, कि जहाँ कहीं भी वो है, जाओ उस नर्तकी को लाओ। द डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की, नाउ, अभी, एन ओल्ड वुमेन, जो एक बूढ़ी महिला थी, क्योंकि वो पुराने टाइम में आती जाती रहती थी, अब वो क्या हो गई? बूढ़ी महिला हो गई। कि डांसिंग गर्ल, नाचने वाला लड़की, जो भी एक बूढ़ी महिला थी, केम, आई, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, टू द कोर्ट, वो कहाँ आई? कोर्ट में, कांपते हुए आई, दरबार में आई। डिड, क्या, यू, तुम, वॉक, चलना, क्या तुम चलती थी, अप एंड डाउन, इधर उधर, दैट स्ट्रीट, उस गली में, मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, मैनी, बहुत से, ईयर्स, सालों, एगो, पहले, कि क्या तुम उस गली में कई सालों पहले चलती थी। वाइल, जब, भूतकाल में जब कोई दो काम साथ होते हैं तो वाइल लगाते हैं, कि जब, दिस पुअर मैन, जब यह बेचारा आदमी, वॉज बिल्डिंग, क्या कर रहा था? बिल्ड कर रहा था, बना रहा था, ए वॉल, एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, हिम, उसे, क्या तुमने उसे देखा? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे भगवान। आई रिमेंबर, मुझे याद है, इट, यह, वेरी वेल, कि मुझे ये बहुत ही अच्छे से याद है कि मैं इधर उधर आती जाती रहती थी और यह आदमी उस समय दीवार बनाता था। सो, तो, यू डिड वॉक, तो तुम चलती थी, अप एंड डाउन, इधर उधर चलती थी, विथ योर एंकलेट्स, किसके साथ? आपकी पायजेबों को, जिंगलिंग, झंझनाते हुए, खनखनाते हुए चलती थी। यू वर यंग, तुम कैसी थी? यू, तुम, वर, थी, यंग, तुम जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्ट, और तुमने क्या किया? डिस्ट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट का होता आकर्षित करना, डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भंग करना, हिम, उसे,
और तुमने उसका ध्यान भंग किया, सो इसलिए ही बिल्ट, इसलिए उसने बना दिया, ए बैड वॉल, एक बुरी दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन, ये गिर चुकी है, इट क्या, दीवार गिर चुकी है, ऑन ए पुअर ब्रगलर, किस पर, एक गरीब सेंधमार पर गिर गई है, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया है। यू हैव किल्ड, तुम मार चुके हो, एन इनोसेंट मैन, किसको, एक निर्दोष आदमी को। इनोसेंट का होता है निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है, मैन आदमी, क्रिमिनल का अपोजिट होता है ये, कि तुमने एक निर्दोष आदमी को हत्या की है। यू विल हैव टू बी, तुम्हें क्या होना होगा, पनिश्ड, तुम्हें सजा प्राप्त करनी होगी या सजा लेनी होगी। किसने कहा, राजा ने उस महिला से कहा। सी थॉट, उसने सोचा, उस लड़की ने, जो नाचने वाली लड़की थी, किसी टाइम उसने सोचा, फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए सोचा, एंड सेड, और उसने कह दिया, क्या कहा, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, वेट, इंतजार करो, अभी डिसीजन मत दो। आई नो, मैं जानती हूँ, नाउ, अब मैं जानती हूँ, या अभी मैं जानती हूँ, वाई, क्यों, आई वॉज वॉकिंग, क्यों मैं चल रही थी, आई मैं, वॉज वॉकिंग, चल रही थी, अप एंड डाउन, इधर उधर, दैट स्ट्रीट, उस गली में क्यों मैं आती जाती रहती थी, ये मैं जानती हूँ। ये क्या करिए, आई हैड गिवन, मैं दे चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, कि मैं दे चुकी थी, सम, कुछ, गोल्ड, सोना, कि मैंने कुछ सोना दिया था, टू द गोल्ड स्मिथ, किसको, सुनार को दिया था, टू मेक, बनाने के लिए, सम, कुछ, ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए मैंने सोना दिया था, फॉर मी, मेरे लिए। ही वॉज, वो था, एलेजी, वो एक आलसी, स्काउंड्रेल का मतलब था दुष्ट, और वो एक आलसी दुष्ट था, बेईमान था, कौन, सुनार, जिसने मुझे टाइम पर गहने बनाकर नहीं दिए। ही मेड, वो बनाता था या उसने बनाए, सो मैनी, बहुत ज़्यादा, एक्सक्यूजेज, बहाने बनाए, सेड, कहा, ही वुड गिव, कि वो दे देगा, इट, इसे, नाउ, अभी, एंड, और, ही वुड गिव इट, वो उसे दे देगा, देन, फिर दे देगा, कि वो गहनों को अभी दे देगा, वो फिर दे देगा, एंड सो ऑन, और ऐसे ही, ऑल डे, पूरे दिन वो बहाने बनाता था, उसने बहाने बनाए थे। ही मेड, उसने बना दिया, मी, मुझे, वॉक, चलना, कि उसने मुझे चलना बना दिया, यानी उसने मुझे चलाया, अप एंड डाउन, इधर उधर, टू हिज हाउस, उसके घर में, ए डजन टाइम्स, एक दर्जनों समय उसने मुझे अपने घर पर चलाया या बुलाया। देखो, जैसे होता है वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, मेक वॉक मतलब चलाना, जैसे होता है लाफ, LAUGH, हंसना, मेक लाफ, हंसाना, रीड, पढ़ना, मेक रीड, पढ़वाना, ऐसे बनता है। दैट वॉज, वो था, वेन, वो, वेन, तब, कि वो तब था, यानी वो ही समय था, दिस ब्रिकलेयर, कि यह जो मिस्त्री था, सा मी, इसने मुझे, सा, देखा, मी, मुझे, कि उसी समय इस मिस्त्री ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा दोष नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी वजह से आती जाती थी, ये मेरा दोष नहीं है, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, इट इज़, ये है, द डेम्ड, दुष्ट, खलनायक, गोल्ड स्मिथ, वो तो दुष्ट लोहार, सुनार का, गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यानी सुनार का दोष है, ये मेरा दोष नहीं है। ये बात किसने कही, नर्तकी ने कह दी। अब आगे क्या हुआ, पुअर थिंग, बेचारी चीज़, बेचारी महिला, बेचारी चीज़, किसके लिए कहा, उस नर्तकी के लिए। सी इज एब्सोल्युटली राइट, कि ये पूरी तरह से ठीक है, कौन, नर्तकी, कि ये जो नाचने वाली महिला है, ये तो पूरी तरह से ठीक कह रही है। थॉट, सोचा, द किंग, राजा ने सोचा, वेजिंग, वेज करते हुए, वेट करते हुए, मतलब मापते हुए, तोलते हुए, द एविडेंस, एविडेंस, सबूत, कि सबूत को तोलते हुए राजा ने सोचा कि ये पूरी तरह सही है। वी हैव गोट, हमने पा लिया है या हम प्राप्त कर चुके हैं, द रियल कल्प्रिट, रियल, वास्तविक, कल्प्रिट का मतलब दोषी, कि हमने वास्तविक दोषी को पा लिया है, एट, लास्ट, अंत में। गेट, प्राप्त करो, द गोल्ड स्मिथ, किसको प्राप्त करो, सुनार को प्राप्त करो, मतलब लाओ, वेर इवर, जहाँ कहीं भी, ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुप रहा है या छुपा हुआ है, एट वंस, तुरंत लाओ। अब किसको लाना है, जिस, उस सुनार को जो बहाने बनाता था। द किंग्स मैन, द किंग्स, राजा के, बेलिप्स, बेलिप्स का होता है न्यायिक अधिकारी या जांच करने वाले अधिकारी, सर्च्ड, उन्होंने तलाश की, फॉर द गोल्ड स्मिथ, किसकी,
उस सुनार की तलाश की। वो वॉज हाइडिंग, जो छुपा हुआ था या छुप रहा था, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ हिज शॉप, जो उसके दुकान के कोने में छुप रहा था। वेन, जब, ही हर्ड, जब उसने सुना, द एक्यूजेशन, क्या आरोप सुना, अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध कोई आरोप था, ही हैड, वो भी रखता था या उसके पास थी, हिज ओन स्टोरी, हिज, उसकी, ओन, स्वयं की, स्टोरी, कहानी, टू टेल, तो उसके पास भी बताने के लिए खुद की कहानी थी। और उसने क्या कहानी सुनाई, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो क्लास लंबी हो जाती है तो फिर बच्चों को भी थोड़ा आलस आने लगता है। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपने पूरी देखी है और आप इस वीडियो को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके जो भी टफ मीनिंग है उनको लिखिए। एक बार में आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे फिर से देखिए। आई गारंटी 2, 4, 5 वीडियो अगर आप इस तरीके से देखोगे, अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है ये, अपनी इंग्लिश को थोड़ा बूस्टअप करने का, मजबूत करने का। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।